अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें आप पर हमेशा रहें। आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी के दिन, वो दिन जिन दिनों में कोई फीमेल कंसीव करती है, बेबी पैदा करने के काबिल होती है या बेबी पैदा कर सकती है। हमारा फॉलिकल एक्टिविटी का एक फेज होता है जो कि सेकंड फेज कहलाता है मेंस्ट्रुअल फेज में। मेंस्ट्रुअल फेज के आप जानते हैं 4 फेजेस होते हैं, जो कि मैं पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे हम जिस चीज को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो है प्रेगनेंसी के दिन, जिन दिनों के बारे में लोगों को बहुत फेक न्यूज़ेस हैं। जैसे कि लोग समझते हैं एग्जैक्ट मेंसेस खत्म होने के फौरन बाद प्रेगनेंसी हो सकती है या मेंसेस आने के कुछ दिन पहले प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी का एक मखसूस टाइम होता है जो कि हमारा ओव्यूलेशन फेज कहलाता है, जो कि 3rd फेज है। पहला फेज हमारा मेंस्ट्रुअल है, दूसरा हमारा फॉलिकल है, तीसरा ओव्यूलेशन है और 4th फेज हमारा ल्यूटियल फेज है। 3rd फेज पे हम किसी भी फीमेल को कंसीव करवा सकते हैं, कंसीव कर सकती है, लेकिन उसके लिए पहले आप श्योर कर लें, पहले आप यकीन इस चीज का कर लें कि आपकी फीमेल के एग बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का है और मेल के स्पर्म आपके 40 काउंट से ज्यादा हैं। अगर मेल स्पर्म 40% काउंट से ज्यादा मोर्टल है तो फिर वो नॉर्मली प्रेग्नेंट कर सकता है अपनी फीमेल को, लेकिन अगर उससे कम है तो फिर पहले उसकी मेडिकेशन करें और अगर फीमेल में कोई प्रॉब्लम है उसको मेडिकेट करें, उसके बाद ही आप अपना बेबी प्लान कर सकते हैं। अब हम इस फेज पे बात करते हैं जिस फेज में हम प्रेगनेंसी कर सकते हैं या अपनी फीमेल को प्रेग्नेंट कर सकते हैं या 2 लोगों के मिलने से एक 3rd पर्सन की क्रिएशन होती है, और वो फेज है ओव्यूलेशन फेज। ये 3rd फेज ऑफ पीरियड कहलाता है। इसमें फ्लोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है। फ्लोपियन ट्यूब का एम्प्यूला एक पार्ट है जिसमें आपका एग निकल के आता है और वहां पे जब आप अपने हस्बैंड से मिलते हैं और फिर उसका स्पर्म जाके एग को मिलता है और कंसीव किया जाता है, यानी कि बेबी पैदा किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी आपको सबसे पहले अपना पीरियड्स डेज नॉर्मल करने पड़ेंगे, जो कि 28 डेज का साइकिल है। अगर तो आपका 28 डेज का साइकिल है तो फिर आप पीरियड्स के 14 डेज पे अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो, यानी कि सेक्सुअल अटैच हो अपने पार्टनर के साथ 14 डेज पे 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 14वें दिन से लेके आप 20वें दिन तक अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट करें, सेक्सुअल अटैचमेंट करें, तो ही आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसके पहले या इसके बाद प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा कम चांसेस होते हैं इसके, लेकिन अगर चांस हो भी तो वो कंसीविंग बहुत अच्छी नहीं होती और उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती। अब इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि 14वें दिन पे आपके एग का साइज क्या है, जो कि आप हमेशा अल्ट्रासाउंड से पता लगवा सकती हैं। अपनी अल्ट्रासाउंड 14वें दिन पे लाजमी करवाएं और देखें आपके फॉलिकल का साइज क्या बना हुआ है। फॉलिकल का साइज 14वें दिन पर 14 मिलीमीटर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, लेकिन अगर 14 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर कम या ज्यादा हो तो वो कोई इशू की बात नहीं। अब जैसे ही 14 मिलीमीटर का आपका जो एग साइज आएगा, उसके बाद हर डे में उसमें 1 मिलीमीटर ऐड होता जाएगा। 15वें दिन तक 15 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर। जब 18 मिलीमीटर तक जाता है, 19 मिलीमीटर तक जाता है, तब तक वो एग कंसीव करने के काबिल होता है। उन दिनों में आप अपने हस्बैंड से मिलें, स्पर्म आप के अंदर जाएं। जब आप स्पर्म कैप्चर कर लेते हैं तो फिर ओव्यूलेशन हो चुकी हो और एग के साथ स्पर्म मिलता है तो एक फीमेल इनफर्टाइल ना हो तो फिर वो फर्टिलिटी के फेज पे आ जाती है और वो कंसीव कर चुकी होती है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जो चीज अमल दखल रखती है वो आपका अपना माइंड भी है। जैसे कि अगर आप सिर्फ सेक्सुअल अटैचमेंट अपने बेबी के लिए ही कर रहे हैं तो हमेशा दिमाग में आपके एक टेंशन, एक प्रॉब्लम, एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। वो स्ट्रेस हार्मोन्स इम्बैलेंस करता है, उससे भी कंसीविंग पीरियड कम होता है, कंसीव कम किया जाता है, उससे स्ट्रेस की वजह से भी बेबी कम पैदा होते हैं। सो जब भी आप अपने पार्टनर के साथ मिलें तो सबसे पहले अपनी ये सोच खत्म करें कि आपने सिर्फ एक बेबी पैदा करना है, इसलिए अपने हस्बैंड के पास जा रही हैं। जब आप अपने पार्टनर से मिलें
तो आप अपनी और उसकी खुशी को मद्देनजर रखते हुए एक दूसरे के साथ इंटीमेट करें, एक दूसरे के साथ लवली अटैचमेंट करें, एक दूसरे को टाइम दें, उसके बाद सेक्सुअल रिलेशन में आए। फिर जो कंसीविंग होगी वो कभी भी खराब नहीं होगी, उसमें कभी भी ऐसा इशू नहीं आएगा जिसको आप कह सकते हैं कि मिसकैरेज हो गया या मैं कंसीव कर चुकी थी, कुछ डेज ऊपर हुए और मुझे पीरियड्स आ गए। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये होने के पीछे बहुत सी चीजें कारगर होती हैं और उनमें सबसे बड़ी आपकी टेंशन भी अमल दखल कर रही होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर कोई इसके बारे में क्वेश्चन हो, कोई बात ऐसी जो आपको समझ में ना आए, आप कमेंट सेक्शन में आए, मुझसे पूछ सकते हैं और इसके ऊपर मजीद मेरे साथ बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेज में इजाफा करेगी। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करें मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच।